स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने यमुना विहार स्थित एमटीएनएल ग्राउंड में एक कवि सम्मेलन एक शाम अमर शहीदों के नाम का आयोजन किया। इस कवि सम्मेलन में मनोज तिवारी के अलावा बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी, विधायक अजय महावर, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, जोन चेयरमैन के अग्रवाल, जिला अध्यक्ष कैलाश जैन, पूनम चौहान, अनंत त्रिवेदी, डॉक्टर यूके चौधरी, सुशील चौधरी, जगदीश प्रधान, संजय त्यागी, राम नरेश परासर, मोहन गोयल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवियों हरिपाल, मनोज मिश्रा, विनय विनम्र, प्रीति विश्वास, संजय शाह, उपेंद्र पांडे, मेघ श्याम मेघ, के राज, श्यानी अनुराग शुक्ला, विनीत पांडे ने अपनी स्वरांजलि से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देकर अमर शहीदों को याद किया। सांसद मनोज तिवारी और भोला सिंह ने कवियों को सम्मानित किया और स्वयं काव्य पाठ कर सांसद तिवारी ने कवि सम्मेलन की सार्थकता को अपना स्वर दिया कि संसद हृदय देश का होता, देश पे ये हमला है, करो या मरो होने वाला इस जग में कहां टला है। संसद ना बीजेपी की, ना सपा की, ना कांग्रेसी कम्युनिस्ट, ना राजद, ना बसपा एडीएमके की। सोचो उड़ जाती यदि संसद, मर जाते सब नेता। सोचो उड़ जाती यदि संसद, मर जाते सब नेता, तो वीर शहीदों की आत्मा को ये देश क्या उत्तर देता। भारत की आजादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपनी लोकसभा को और पूरी दिल्ली को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। हम सभी मिलकर इस स्वतंत्रता का मोल समझें। हमारे न जाने कितने पूर्वज बलिदान हुए, कुर्बान हुए, उन्होंने हमें आज़ादी तो दे दी। अब हम इसको कैसे अखंडता और ऐश्वर्य की तरफ बढ़ाएं, भारत में कैसे कौमी एकता कायम हो, इस अनेकता में एकता के भाव को हर कम्युनिटी को आपस में इज्जत सम्मान देते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम आगे बढ़ें। इसमें देश भी सहयोग करे, नागरिक भी सहयोग करें, ताकि नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य है देश को सबको साथ मिलाकर चलने का, वो पूरा हो सके। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो देश में कई ऐसे मुद्दे थे जिनको जानबूझकर विवाद बनाया हुआ था, उससे हमारी देश की अनेकता में एकता को चोट पहुंच रही थी। उसको नरेंद्र मोदी जी ने, वर्तमान सरकार ने सारे समस्याओं को बहुत ही प्यार से सुलझा लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हम आशा करेंगे कि अब आगे हम जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी समस्या पर भी काम करें, ताकि हमारा देश जो सोने की चिड़िया था पुनः वैसे ही बने। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामना देता हूं। बहुत ही आनंद का विषय है और कल शाम को जब सांसद जी ने इस कार्यक्रम को रखा, इसकी रचना की, तो आज मैंने इस कार्यक्रम के लिए जो भी व्यवस्था पक्ष था उसको देखा और 10 कवियों ने 3 घंटे तक मंत्रमुग्ध करने वाला यह कवि सम्मेलन था। और मैं ये मानता हूं कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर एक नई बात है, क्योंकि एक तो ये कोरोना काल में हो रहा है, उसके कारण कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत 74वें साल में यह आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्रता की नए मील का पत्थर साबित करने के लिए, स्वतंत्रता की आजादी की नई व्याख्या करने के लिए और सही मायने में उसको चरितार्थ करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। यह हजारों वर्ष तक याद करने वाला 74वां स्वाधीनता दिवस होगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को बीजारोपण करके और कहीं न कहीं स्वतंत्रता के सही मायने की ओर देश को ले जाने का काम प्रधानमंत्री जी ने करने का प्रयास किया।
लोगों को? देखिए, बड़ा ही विशेष स्वतंत्रता दिवस है। लोग बहुत उत्साहित हैं, सभी राष्ट्र प्रेमी बहुत खुश हैं और इस स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्र प्रेमी के साथ साथ भगवान राम के प्रेमी भी बहुत खुश है कि उनके मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और शिलान्यास हुआ है। इसलिए इस अर्थ से ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही विशेष है। स्वतंत्रता ये हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारे गोंडा विधानसभा में हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी और हमारे विधायक श्री अजय महावर जी और हमारे नवीन शादरा जिले के जिलाध्यक्ष कैलाश जैन जी के द्वारा आज यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। शहीदों को याद किया गया, उनकी शहादत की बातें की गई, कविताएं सुनी गई। रोमांच एक हमारे को बहुत रोमांचक यहाँ पर कविता सम्मेलन रहा और मैं इस आपके चैनल के द्वारा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। जिस प्रकार से जोश आज हमारे सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी ने हमारे अंदर भरा है, एक पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम करा के स्वतंत्रता दिवस के लिए हम लोगों को देश के प्रति अपना जो एक जिसे कहते हैं जिस काम के लिए आज़ादी मिली उस काम को आगे बढ़ाना है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ध्यान देना है। एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान करते हुए इस देश को नंबर 1 बनाना है, परम वैभव पर ले जाना है और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कि इस देश को दिन दूनी रात दूनी चौगनी के लिए मेहनत करें और प्रयास करें। मेरे पूरे भारतवर्ष में स्थान स्थान पर पूर्व संध्या पर 74 से स्वतंत्रता दिवस की जगह जगह उल्लास के साथ पर्व मनाए जा रहे हैं और ये राष्ट्रीय पर्व है हमारे हिंदुस्तान का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब इसको मनाते हैं और इससे बड़ा पर्व हमारे हिंदुस्तानी के लिए हो नहीं सकता। दूसरी बात, ये साल, ये 15 अगस्त का जो साल है, 5 अगस्त आपने देखा जितनी विरोधी पार्टियां हिंदुस्तान में थी भाजपा की एक ही गाना गाया करती थी, एजेंडे में लिखते हो करते नहीं। क्या बोलते थे? राम आएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और कहते तारीख नहीं बताएंगे। नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है। तारीख नहीं, भूमि पूजन करके पूरे संसार को बता दिया मोदी है तो सब मुमकिन। धारा 370 हटाई, पूरे देश के अंदर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। धारा 370 की दुनिया भर की बातें करती है और अभी इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए जब तक मोदी जी हैं तो सब मुमकिन रहेगा। और मोदी जी की सूझबूझ के कारण विदेशों के अंदर कोरोना महामारी इतनी बड़ी फैली, बड़े बड़े देश, बड़ा उनका बजट, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा, जनता कम, मगर मेरे देश का क्षेत्रफल कम, जनता 135 करोड़। मोदी जी की सूझबूझ के कारण यहाँ कोरोना नामक बीमारी यूं सिमट कर रह गई। मैं मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और देश की जनता का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मोदी मंत्र को मानते हैं। मोदी के मंत्र क्या है? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जय भारत, जय।